आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। अपने अपने दौर खिलाफत में कुरान और सुन्नत के उसूलों को बरकरार रखा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई तालीमी सेहत की देखभाल और समाजी बहबूद के इदारे कायम किए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को 2 मरतबा 2 हिजरत करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। मक्का में कुफार के जुल्म और सितम की वजह से पहली हिजरत मक्का से हबशा और दूसरी मक्का से मदीना की तरफ थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों मरतबा हिजरत की। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मरवान को गवर्नर मिस्र के नाम खत लिखने के सबूत न होने की वजह से उनके हवाले करने से इनकार कर दिया तो सहाबा किराम जो उनसे सवाल करने आए थे उनके घर से निकल गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि लोग मरवान को सज़ा देंगे और गालिबन इसे बगैर सबूत के कत्ल कर देंगे, इसलिए इसके हवाले करना नहीं चाहते थे। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम घर वापस आए तो फसादी नमूदार हुए जिन्होंने अपने मुहासरे में इंतहा कर दी, क्योंकि उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तक पानी पहुंचने से रोक दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऊपर से मजमा की तरफ देखा और पूछा कि क्या उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी है। लोगों ने जवाब दिया कि वो नहीं है। फिर इसने दरियाफ्त किया कि क्या हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु उनमें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं है। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि कोई शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाए और उन्हें इत्तला दे कि वो उनके लिए पानी मुहैया कर दें। इस सूरत हाल की इत्तला मिलते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पानी के 3 बर्तन भेजे, लेकिन बन्नू हाशिम और बन्नू के खादमों की वजह से उनमें से कोई पानी अब तक नहीं पहुंचा। उमिया जो पानी ले रहे थे रास्ते में जख्मी हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे जान लिया कि लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं और अपने दोनों बेटों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खड़े होने का हुक्म दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर तलवारें लेकर उनकी हिफाजत करना। ये ज़रूरी था कि वो किसी भी फसादी को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के अहाते में दाखिल होने से रोकें। इसी तरह हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपने बच्चों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हिफाजत के लिए भेजा और सब ने साबित कदमी के साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हिफाजत की। जब फसादियों का रवैया इंतहा पर पहुंच गया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चंद मुहाजिरीन के साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को बयान किया कि फसादियों ने इस्लाम की ताकत और मुसलमानों की क़यादत के खौफ से इस्लाम कबूल किया था। इस वक्त वो इस वजह से इंतशार फैला रहे थे कि वो जानते थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दरमियान फूट नहीं डालेंगे और जैसा कि वो मुसलमान होने का दावा कर रहे थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उन फसादियों की कार्रवाइयों को नज़रअंदाज करेंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन बागियों के बारे में हकीकत मालूम करने और उन पर उनके जौहर ज़ाहिर करने की इजाज़त चाही। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी शख्सियत की खातिर इख्तिलाफ का मुशाहिदा नहीं करना चाहते थे। इसके तमाम नौकर जो एक लश्कर के बराबर थे हथियारों से लैस इसके सामने पहुंचे। जज्बे के साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि ये वो लोग हैं जो अफ्रीका से खरासान तक की सरजमीनों को फतह करने में कामयाब हुए थे और इसलिए वो बगावत करने वालों को चैलेंज करने की सलाहियत से ज्यादा थे। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से फसादियों के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त तलब की, क्योंकि सिफारती मुज़ाकरात बेसूद थे, क्योंकि फसादियों का ख्याल था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मुसलमानों को चैलेंज करना नामुमकिन है अस्करी तौर पर, और इसी वजह से उन्होंने सहाबा की तरफ से जंग बंदी की कोशिशों को मुसलसल रद्द किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि अगर वो आपको राज़ी करना चाहते हैं तो हथियार डाल दें, और अपने ऐलान किया कि वो हर इस बंदे को आज़ाद कर देंगे जो हथियार डालेगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे खूनरेज़ी से पहले कत्ल कर देना खूनरेज़ी के बाद कत्ल होने से ज़्यादा महबूब है। जब मोहम्मद इब्न अबी बकर ने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का घर इस कदर महफूज है कि दरवाज़ों से घर में दाखिल होना नामुमकिन है, तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ तीर चिल्लाना शुरू कर दिया।
घर इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु उन हमलों में मरवान, मोहम्मद इब्न तलहा और कंबर के साथ जख्मी हुए जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के खादिम थे। जब मोहम्मद बिन अबी बकर ने देखा कि ये लोग जख्मी हो चुके हैं तो बन्नू हाशिम के इंतकाम से डरने लगे। इसने अपने 2 साथियों को पकड़ लिया और एक तरीका वज़ा किया जिससे वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने में कामयाब हो सकते थे। इसने तजवीज़ पेश की कि वो किसी पड़ोसी के घर से घर में कूदें और उसके बाद इसे कत्ल कर दें। मोहम्मद इब्न अबी बकर अपने 2 साथियों के साथ एक अंसारी के घर से कूदकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर में दाखिल हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु घर में अकेले अपनी अहलिया सैयदा नाइला रजी अल्लाह अन्हु के साथ थे, जबकि बाकी सब घर की छत पर थे। इस तरह छत पर मौजूद लोगों को नीचे के हालात का इल्म नहीं था। मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी पकड़ ली तो उनसे कहा कि अगर आपके वालिद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आपको मेरी इस तरह बेइज्जती करते देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये सुनकर मोहम्मद इब्न अबी बकर ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को रहा कर दिया, लेकिन उनके 2 साथी अचानक वहां पहुंचे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु पर हमले के वक्त उनकी अहलिया सैयदा नाइला रजी अल्लाह अन्हु मुसलसल मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन मुजाहिरीन के चीख व पुकार से उनकी चीखें खामोश हो गईं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के शहीद होने के बाद वो छत पर भागी और लोगों को बताया कि वो शहीद हो चुके हैं। जब लोग नीचे आए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म को खून में लथपथ देखकर हैरान रह गए और इस वक्त अब की रूह इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बाज़ रवायात में आता है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु अपनी शहादत के वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और उनका खून सूरा बकरा की आयत नंबर 137 पर कुरान मजीद के नुस्खे पर गिरा था। ये भी रवायत है कि सैयदा नाइला रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से उनके हमलों से बचाव की कोशिश की थी और इस हमले में वो अफसोस के साथ अपनी उंगलियां खो बैठे। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम तक पहुंची तो वो सब गम से निढाल हो गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचकर सब ने ये आयत पढ़ी कि बेशक हम अल्लाह के हैं और इसी की तरफ लूटना है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इस कदर गुस्सा आया कि अपने इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को थप्पड़ मारा और उनसे फरमाया, जब तुम दरवाजे पर खड़े थे तो मोमिनीन के सरदार को कैसे कत्ल किया गया। इसने मोहम्मद इब्न तलहा और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को भी मलामत की जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर की हिफाजत पर मामूर थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि कातिल पड़ोसी के घर से छलांग लगाकर घर में दाखिल हुए हैं तो अपने बीवी सैयदा नाइला रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि कातिल कौन है। इसने जवाब दिया कि मुझे उनकी शनाख्त का इल्म नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन अबी बकर उनके साथ थे और उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी पकड़ ली थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु को बुलवाया, जिन्होंने कबूल किया कि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के इरादे से घर में दाखिल हुए थे, लेकिन उनका इरादा इस वक्त बदल गया जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु इसे अपने वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की याद दिलाई और उनके बेटे के लिए इस तरह की हौलनाक हरकत करना कितनी शर्मनाक बात होगी। मोहम्मद इब्न अबी बकर ने अपने इस फेल पर पशेमानी का इजहार करते हुए कहा कि मैं अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता हूँ। इसने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि मैंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल नहीं किया। हजरत इब्न असाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल एक नीली आंखों वाला हुमार था जो मिस्र में रहता था। बाज़ मुअर्रिखीन ने कहा है कि कातिल असवद नामी शख्स था। मुमकिन है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर में दाखिल होने वाले 2 आदमियों में से एक का नाम हुमार और दूसरे का असवद था। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु 35 हिजरी में जुल्हिज्जा के महीने में अयाम तशरीक के दौरान शहीद हुए। आपकी उम्र 82 साल थी और आपकी खिलाफत 12 साल तक कायम रही। आपकी नमाज जनाजा हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई और आपको मदीना मुनव्वरा के मुबारक शहर में जन्नत अल-बकी में दफन किया गया। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम पर अमल करने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।